जी, अगला प्रश्न बड़ा गंभीर है और समस्त विद्वानों को उसको बड़ी गंभीरता चिंतन करना, निर्णय पूज्य गुरु जी के हाथ में है। यह है, वो ये कहते हैं कि यदि कन्या का विवाह हो गया और अभी वो अक्षत है, ऐसी अवस्था में क्या किसी कारण से उसके पति की मृत्यु हो जाए तो क्या उसका पुनर्विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो मैंने समझा पहले वो समझ लें, फिर आगे उसका और स्पष्टीकरण आप लोग करें। क्योंकि स्मृति, कुछ स्मृतिकारों ने लिखा है कि यदि कन्या के विवाह के पश्चात ये पता लगे कि पति नास्तिक है, पतित है, क्लीव है या वर्णेतर है या सगोत्री है, ऐसी परिस्थिति में कन्या का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। लेकिन ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें मंत्र में आया कि लाजा होमानंतर कन्या शब्द ही समाप्त कर दिया। शरणाचार्य जी ने उसकी टीका में लिखा है। अच्छा, नचेत संप्राप्त मैथुना मुहूर्त मार्तंड, यहाँ मिथुन शब्द का तात्पर्य विवाह बता रहे हैं। और पाणिनि सूत्रकार नानी के सामने ननिहाल की क्या बात करें, पूज्य गुरु जी ने तो पाणिनि व्याकरण पर इतना महान ग्रंथ लिख दिया है, लेकिन वो लिखते द्वंद्वाद्वैरमैथुनिकयो, इस सूत्र में यहाँ मैथुन शब्द का अर्थ विवाह किया गया है। मिथुनमी दंपति कर्म क्रिया निष्पादनम, किंतु अमर को सहवास रति स्पष्ट कर रहे, इसका अर्थ अक्षत योनि लगाया गया है। तभी सगोत्रा को पोष्य माना। इस सिद्धांत से तो पुनर्विवाह होना था, किंतु नहीं। कुल्लूक भट्ट ने भी सप्तपदी पश्चात पत्नी माना है, पूर्व में नहीं माना। और भट्टोजी दीक्षित ने भी बागदत्ता का ही पुनर्विवाह माना है। वीर मित्रोदय के संस्कार प्रकरण में भी वशिष्ठ स्मृति का शब्द स्पष्ट आया है कि कुलशील रहे, क्लीव, पतित, अपस्मार रोगी, सगोत्री को वापस लेकर के विवाह का उल्लेख है। यहाँ भी दत्ता शब्द से वागदत्ता माना है, वो पाणी ग्रहण वाली बात नहीं मानते हो। वशिष्ठ स्मृति के वचन की पुष्टि शब्द कल्पद्रुम, स्मृति तत्व, अपरार्क टीका, पारस्कर ग्रही सूत्र की, गदाधरी टीका तथा वीर मित्रोदय में मिलता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी दत्ता शब्द का अर्थ वागदत्ता ही माना है। सकृत कन्या प्रतीत महाभारत में भी आया है। मनुष्य स्मृति की राघवानंदी टीका में भी और पराशर स्मृति की माधवकृत टीका में भी श्रेष्ठ पति मिलने पर वागदत्ता का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। यदि पूर्व बाग जो वर्ण कर लिया है उसमें कोई दोष विवाह के पूर्व पता लग जाए तो, और फिर लिख रहे हैं कि यदि वो दुष्ट है, पतित है, नास्तिक है तो, अन्यथा नहीं। अक्षत योनि पुनर्भूके कही जाती, पुनर्भूके पतिपुत्र निंदनीय माने गए हैं। कुछ व्याख्याकार शूद्रा को द्वितीय पति की भी प्रशस्ति देते हैं। तो इस संदर्भ में जो हमारे पास प्रश्न आया है वो यह है कि त्रैवर्णिकों में द्वितीय पति के पास स्त्री को नहीं भेजा जाता है। यदि उसका विवाह हो गया है और वर्ष 2 वर्ष के अंदर कोई दुर्घटना घटित हो जाती दैवी दुर्विपाक से, तो क्या उसको पुनर्पति प्राप्त करने का शास्त्रीय अधिकार है अथवा नहीं? सिद्धेश द्रिवेणी जी। मेरु तंत्र में ये कहा है क्षत्रिया और वैश्या इनको ऐसा कोई घटना हो जाए तो द्वितीय विवाह का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मणी को द्वितीय विवाह के लिए कहीं कुछ मिलता नहीं। याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या मिताक्षरा, उसकी व्याख्या है बालम भट्टी टीका। उन सब में ये बताया है कि सप्तपदी विधि के पहले यदि ऐसा कुछ होता है तो द्वितीय विवाह हो सकता है, सप्तपदी के बाद नहीं होता। बहुत श्रेष्ठ। पाणिग्रहण संस्कार के बाद अब इसमें कोई मध्यमार्ग शास्त्र सम्मत हो जिसमें वह कन्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य के इस प्रदूषित वातावरण में अपने जीवन को सुरक्षित और गौरवपूर्ण कर सके, इसमें पहले मैं सिद्धेश शुक्ल जी से पूछता हूं, तत्पश्चात निर्णय अध्यक्ष जी का होगा। इसमें जो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है और उसके साथ साथ आर्य समाज के लोग भी में उस पर कुछ प्रमाण देते हैं, उसमें मैं रखना चाहूँगा, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। विधवा विवाह के विषय में जो है पराशर स्मृति में कुछ स्पष्ट दिया है। नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीवे च पतिते पतौ पंचास्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते मृते भरतर या नारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता सा मृता लभते स्वर्गम यया ते ब्रह्मचारिणः त्रिस्या कोट्यर्ध कोटि चा यानुलोमानि मानने तावत कालम वसे स्वर्गे भरतारम यानुगच्छति। इसमें 2 पक्ष आए हुए हैं कि
किसी का पति जो है कहीं गुम हो गया है, बहुत दिनों से नहीं मिला, या मृत हो गया, या जो है वो सन्यासी हो गया, या जो है नपुंसक हो गया किसी कारणवश, या पतित हो गया, तो इन 5 अवस्थाओं में नारी दूसरा पति कर सकती है। किंतु उसके साथ साथ अगर केवल सामान्य मृत्यु से मरा है, उसमें तो मृते भरतरी या नारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता सा मृता लभते स्वर्गम ययाते ब्रह्मचरण। इसलिए इनका निर्देश होता है कि वो वागदान से लेकर के और जब तक उसका वो संपूर्ण विवाह संस्कार हुआ इस अवस्था में, या उसके 1 वर्ष के बीच में, अब चूंकि अन्य स्मृतियों में 1 वर्ष का भी चर्चा है, तो उसका दूसरा विवाह कर सकती है, अन्यथा नहीं। और मरने पर वो सीधे लिखा है ब्रह्मचारी वेश में रखना चाहिए उसको। और अगर वो सती का, तो इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। और इसी तरह से अन्य में भी है। और एक जो सबसे बड़ा कथन है कि इस विषय में जो आर्य समाज कुछ मंत्रों को देते हैं, यम नारी पतिलोकम मृणाना निपद्यत उपतवा मनुप्रेतम धर्मम पुराणम मनुपालयन्ति तस्यै प्रजा द्रविणम चेह देहि, इस मंत्र में। और उदीर्ष्व नार्य भी जीवलोकम गता सुमेतम उपशेष एहि हस्ताग्राभस्य दधिशो तवेदम पत्युर्जनियत्वाम अभिसंबभूव। तो इन मंत्रों के द्वारा कहते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए। मैंने इनका जो है, तो ये 2 मंत्र जिनका भी मैंने उल्लेख किया, ये दोनों मंत्र अथर्ववेद के हैं। उदीर्ष नार्य भी जीवलोकम गतासु मुपशेष एहि, ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के 18वें जो है उसमें क्या कहते हैं अनुवाक में 7वां और 8वें मंत्र में है। इनका मैं अर्थ आपको जो उसमें आया हुआ है वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसमें इसके जो मंत्र में हैं तो उसमें ये 7 बलेकर ने भी उन्हीं के रूप में अर्थ किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है। उसमें यह है कि जो ये आचार्य हैं, जो ये पति है कि हे धर्म पत्नी तू प्राणहीन पति के पास जो लेटी हुई है, तो जीवित प्राणियों के पूर्व जो ने किए हैं धर्म और अधर्म का फल जिसमें अनुभव आता है, ऐसे जीव लोग को ध्यान में कर पति के पास से उठ करके जो तुम्हारे ये उसके पति के पुत्र आदि हैं उनका तुम जो है पोषण करो। इसमें लिखा है कि जो है पति जनित्वम अभिसंबभूव, माने इस संतान को लक्ष्य करके उससे मिलकर रहे, अर्थात सती मत हो, नियम पूर्वक जो है तपस्विनी का व्रत जीवन करिए, ये उसका अर्थ निकलता है। अब एक प्रश्न ये है कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह करने की क्या आवश्यकता होती है? तो सामान्य हमारे यहाँ जो शास्त्रीय परंपरा है वो विवाह शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। प्रजायै गृह मेधिनाम, ये शास्त्र की आज्ञा है, प्रजा के लिए। तो जिस स्त्री को प्रजा हो गई है, संतति हो गई है, उसको विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु जिसको संतति नहीं है उसको विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं बहुत पहले एक इस विषय पर लेख लिखा था, उसका चूंकि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हैं उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और उसमें हमारे महाराज श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी और धर्मशास्त्र के काशी के उद्भट विद्वान आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी बैठे हुए हैं। काशी में हम लोगों किसी को विशेष शंका होती है तो जो आज अत्यंत सौभाग्य से आप लोगों के समक्ष विराजमान है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, ये सभी के शंकाओं का विधिवत और बड़े हर्ष के साथ समाधान करते हैं। तो उनकी सेवा में मैं निवेदन करना चाहूँगा सबके। इस विषय में यह है कि हमारे प्राचीन समय पर नियोग विधि प्रारंभ की गई थी, उसको कलिवर्ज्य माना गया है। उसमें भी ऋषियों ने उसकी निंदा की थी, आज भी वो निंदित रूप में है, उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसमें कई कारण हैं, बहुत समय न लेकर संक्षेप में उसका मैं कथन करूँगा, किंतु उसके कुछ अंश को हम ले सकते हैं, उनका निषेध नहीं है। और वो अंश है कि जो ये परख नली के माध्यम से जो हम जो है गर्भाधान की जो एक परंपरा है उस रूप में गर्भाधान करके वो स्त्री पुत्र प्राप्त कर सकती है और अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकती है। इसका शास्त्रीय निषेध कहीं नहीं है। अगर होगा तो मैं आचार्यों से उसके लिए निवेदन करूंगा। पूज्य अध्यक्ष जी से अनुरोध। ऐसा है, मैं यहाँ एक व्यवस्था दे रहा हूँ
व्यवस्था ये है, प्रयास ये करना चाहिए, जैसा कि द्रविड़ जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या को विधवा होने के पश्चात विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास हो। यदि नहीं हो पा रहा तो अक्षत शरीरा जो है, यदि पति का शरीर पति से उसका शारीरिक संबंध नहीं हुआ है तो कथनचित विवाह कर ले, पर बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो, मेरा मन नहीं मानता। मैं तो यही कहूंगा कि वो भगवत कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन करे। और नियोग क्रिया, देखिए नियोग क्रिया का अर्थ दूसरा था पहले। वेद व्यास जी ने जो नियोग क्रिया का प्रयोग किया था वह शारीरिक संबंध नहीं था, वो उनकी सांकल्पिक प्रजाएं थी, तीनों की तीनों। इससे ये देवनाथ सुतोत्पत्तिम कलो 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 पंच विवर्जय, इससे मैं तो यही व्यवस्था कहूंगा कि ब्राह्मणी को प्रयास करना चाहिए कि विधवा होने के पश्चात वो विवाह न करे, यदि और समाज उसका पोषण करे। यदि बहुत आवश्यक हो तो अक्षत शरीरा यदि हो तो कथनचित विवाह कर ले, वो भी बहुत अच्छा। मैं नहीं कहूंगा, अति श्रेष्ठ, अति